अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान के स्टार ओलंपियन एथलीट अरशद नदीम से मुतालिक एक बड़ी खबर सामने आई है। ये तो आप सब जानते हैं कि अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर थ्रो फेंक के पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है। पाकिस्तान का कौमी तराना पेरिस में गूंजा है। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम पेरिस की फजाओं में लहराया है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। अब ये खबर सामने आई है, एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि मैच से लगभग 1 घंटा पहले एक फोन कॉल आती है जो अरशद नदीम की परफॉर्मेंस को मुतासर करने के लिए क्राफ्ट की गई थी। ये टेलीफोन कॉल एक यूरोपीय मुल्क से की गई। वहां पर पाकिस्तानी था, कोई पाकिस्तानी जो बोल रहा था और अरशद नदीम के मैनेजर को डायरेक्ट ये कॉल मिलाई गई। अब आप ये देखिएगा कि कितनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और ये एफर्ट इसलिए थी कि कहीं ना कहीं जाहिर है उस खेल के को जानने वाले, समझने वाले और उससे ताल्लुक रखने वाले शायकीन जो है वो ये समझ रहे थे, जो फॉलो कर रहे हैं अरशद नदीम को, कि अरशद नदीम इस बार डार्क हॉर्स हो सकता है। यानी वो जो है वो सरप्राइज कर सकता है। उसके पास जो है वो एक ऐसी सलाहियत मौजूद है कि कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि वो 95 मीटर तक की थ्रो फेंक सकता है। यानी सफ़ों के अंदर बेचैनी ज़रूर मौजूद थी अरशद नदीम को लेके। तो एक कॉल आती है अरशद नदीम के मैनेजर को और उस कॉल पे ये कहा जाता है कि अरशद नदीम से मुतल्लिक हमारे पास एक बहुत बुरी खबर है। यानी अरशद नदीम के अहले खाना से मुतल्लिक एक बहुत बुरी खबर है और बताया ये जाता है और उसका ताल्लुक अरशद नदीम की वालिदा के साथ जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि अरशद नदीम की वालिदा जो है वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक प्लेयर जो एक इंटरनेशनल एरिना में जा रहा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसका ख्वाब है, जिसकी साल हर साल की मेहनत है, तकरीबन एक डेकेड से अरशद नदीम इसका ख्वाब देख रहा था जो उसने पूरा किया है। वो ख्वाब पूरा करने जा रहा हो, उसकी माँ की दुआएं पीछे हों, अपनी वालदा की आंखों में खुशी देखना चाहता हो, चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हो और ऐन उस मौके पर ये खबर उस तक पहुंचे तो पहाड़ बनकर टूटेगी या नहीं? क्या वो एथलीट परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ऐसी खबर महज महज 1 घंटा पहले अरशद नदीम के मैनेजर को देने का क्या मकसद था कि अरशद नदीम तक ये खबर पहुंचे और उसकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो, वो परफॉर्म ना कर पाए, वो इतने बड़े एरिना पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना कर पाए। जिस वक्त की खबर पहुंची तो वाकिफान हाल ये बताते हैं कि उस वक्त अरशद नदीम के मैनेजर को ये समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। अरशद नदीम तक ये खबर कब पहुंचाए, कैसे पहुंचाए, क्या कहना है, क्या बताना है। अब जरा ये बताते हैं कि कुछ 36 घंटे पहले अरशद नदीम का राब्ता बैरूनी दुनिया से, यानी जो टेलीकम्युनिकेशन है, वो बंद कर दी गई थी और एथलीट जब इतने बड़े एरिना पे परफॉर्म करने जा रहा होता है तो उसका जो राब्ता है वो एक एक सर्टेन टाइम फ्रेम से पहले मुनक़ता कर दिया जाता है ताकि वो सिर्फ फोकस्ड रहे, वो सिर्फ अपनी गेम की तरफ फोकस करे रादर देन इधर-उधर की बात कोई उस तक पहुंचे। तो अरशद नदीम का राब्ता मुनक़ता था और वो फ़ोन ले लिया गया था अरशद नदीम से। अब ये खबर भी पहुंचानी थी और ज़ाहिर है उनको अंदाज़ा था कि अगर मैच से पहले ये खबर पहुंचेगी तो अरशद नदीम बहुत डिस्टर्ब होगा और फिर उनके मैनेजर ये बताते हैं कि मैच से चंद मिनट्स पहले अरशद नदीम ने उनसे ये तकाज़ा किया कि उन्होंने अपनी वालिदा से बात करनी है। अब जब जब ये कहा कि मुझे वालिदा से बात करनी है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बना कि अब क्या कहा जाए, क्या बहाना बनाया जाए। कहते हैं कि दरिया जब ये सोचा जा रहा था कि क्या बहाना बनाया जाए, किस अंदाज में क्या बताया जाए, तो इसी दौरान मियाँ चन्नू से फ़ोन आ जाता है, यानी अरशद नदीम के आबाई शहर से, आबाई इलाके से और ग़ालिबन उसके भाई फ़ोन के ऊपर बात करते हैं और वो कहते हैं कि अरशद नदीम की वालिदा और वालिद जो है, वो उससे बात करना चाहते हैं। अच्छा, ये फ़ोन आना था और फिर पूछा जाता है कि क्या सब खैरियत है, पीछे सब ठीक-ठाक है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर अरशद नदीम के मैनेजर की जान में जान आती है और फिर अरशद का जो जो कॉन्टैक्ट है गेम से पहले वो वालिदा और वालिद से कराया जाता है। यही आप अंदाज़ा कीजिए कि ये कोई फ़िल्मी सीन नहीं है, ये कोई फ़िल्मी सीन नहीं है। ये हकीकत में एक स्टार एथलीट की परफ़ॉर्मेंस को सबूताज़ करने के लिए
एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की गई और ऐसे मौके पर ये कोई प्रैग नहीं है या ये कोई अप्रैल फूल नहीं है। ये वाक़ई ये एक बहुत बड़ी साज़िश है, जो अगेंस्ट अरशद नदीम की गई, लेकिन अल्लाह ताला को साज़िश करने वाले साज़िशें करते रह गए। अल्लाह ताला को कुछ और ही मंज़ूर था। लेकिन जो भी ऐसी साज़िश करते हैं, वो कम से कम रियासत पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, पाकिस्तान की खैर-ख़्वाह नहीं हो सकते, पाकिस्तान के बदख़्वाह हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है, जहाँ ये स्टोरीज़ लिखी जाएँगी, जहाँ अरशद नदीम की कहानियाँ सुनाई जाएँगी, वहाँ ये कहानी भी यकीनन जो है उसकी कहानियों का हिस्सा होगी कि एक फ़ोन कॉल आई थी और उस फ़ोन कॉल में कोई पाकिस्तान का दुश्मन बात कर रहा था। ख़ैर, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कौन था, क्या था और कतई नज़र इस बात से कि उसकी एफ़िलिएशन कहाँ से थी। अगली खबर आपके साथ शेयर करनी है, एक और एक्सक्लूसिव खबर ये है कि कंसर्न क्वार्टर्स में ये सोचा जा रहा है कि कहीं पाकिस्तानी तलबा भी बांग्लादेशी तलबा की तरह आवाज़ बुलंद ना कर दें, बगावत ना कर दें। क्योंकि पाकिस्तानी तलबा की जानिब से भी हालिया दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेस क्लब में की गई। स्टूडेंट्स के जो स्टेटमेंट्स हैं वो वायरल हो गए जी, 30 अगस्त की डेडलाइन है और अदरवाइज़ इमरान खान को रिलीज़ ना किया तो हम निकलेंगे। नेक्टा की जानिब से नेक्टा की जानिब से एक ख़त लिखा गया है ख़ुसूसी तौर पे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों को कि पाकिस्तानी तलबा भी बांग्लादेश की तर्ज के ऊपर कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक साजिश है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि गैर मुल्की फंडेड और गैर मुल्की एजेंसियां इसको स्पॉन्सर करती हैं तो ये मुल्क में अमन को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, बांग्लादेश जैसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। नेक्टा ये लिख रहा है, इसलिए जो गिलगित बल्तिस्तान और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर की हुकूमतें हैं वो ज़रा खबरदार हो जाए और इस हवाले से बंद बांध के रखें। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, मैंने आपसे खबर शेयर की थी ना कि कंसर्न क्वार्टर्स में ये बात हुई है कि पाकिस्तान में अगर बांग्लादेश जैसी सूरत हाल हुई तो क्या होगा। और फिर वो आला सतही जो इजलास था, हाई अप्स बैठे हुए थे, उसको इजलास को आगे जारी रखने का फैसला भी किया गया। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए, मैं तो खैर इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ऐसी कोई सूरत है या कंपेरेबली को बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई ऐसा भी कंपैरिजन एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे नज़र आ रहा है। लास्टली खबर का ताल्लुक जो है वो मस्जिद नबवी के इमाम पाकिस्तान में है। जीएचक्यू में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है लासिम मुनीर से गुज़श्ता रोज़ उनकी मुलाकात हुई और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख़्याल भी किया गया। उनके एज़ाज़ में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है लासिम मुनीर ने उनको मदऊ किया, इस्तकबाल किया गया, इस्तकबालिया हुआ और उसके बाद आज मरी में बताया जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने उनके एज़ाज़ में ज़ोहराना रखा हुआ है। और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब और को-होस्ट मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा होंगी और साले बिन मोहम्मद जो मस्जिद नबवी के इमाम हैं उनके एज़ाज़ में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने मरी में ख़ुसूसी एहतमाम कर रखा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।